हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सन। नमस्कार। कल हमने बात करी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। वो थी कि भाई किसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे मूवी ने। वो ऐसी 5 मूवीज़ में आपके साथ लेके आया था और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था और थिएटर के अंदर जिसने बहुत सारे पैसे कमाए हो। आजकल वैसे तो हर एक मूवी पैसे कमा लेती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं OTT से, म्यूज़िक राइट से, प्लेन के अंदर इन फ्लाइट्स जो होते हैं, बहुत सारी तरीके होते हैं पैसे कमाने के। लेकिन थिएटर का भी जो बिज़नेस है, जो कि ट्रेडिशनली बोला जाता था, जिससे हिट फ्लॉप हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम में तो वो सिनेरियो नहीं है, लेकिन फिर भी थिएटर का रिस्पांस कैसा रहा उससे ये जज होता है कि लोगों को, आपको, मेरे को मूवी कितनी अच्छी लगी। तो ऐसी 5 मूवीज़ मैं लेके आया हूँ जिसके अंदर जो मार्जिन क्रिएट हुआ डिस्ट्रीब्यूटर साहब के लिए वो बहुत ही मिनिमल क्रिएट हुआ। लॉसेस हुए और काफ़ी बड़ी बड़ी ये फ्लॉप हुई है मूवी। और कितनी बड़ी फ्लॉप हुई, क्या नंबर्स थे, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस ऑफ मूवीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो 5 ऐसी मूवीज़ है और एक बोनस मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कि उसको कितना बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि बातें तो बहुत चल रही हैं कि बहुत महंगी थी, तो एक्चुअल में लॉस कितना है थिएटर के पर्सपेक्टिव से, नॉट द प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव। तो पहले हम बात करते हैं एक मूवी की जिसका नाम है बॉम्बे वेलवेट। 2015 के अंदर ये आई थी। रणबीर कपूर जैसे स्टार थे तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिकवरी तो होनी थी और एक्टिंग भी करने में पहुंच गए। करण जौहर ठीक ठाक एक्टिंग करी थी, लेकिन मजाक और मीम्स बहुत ज़्यादा बने थे। 120 करोड़ रुपए की तब ये मूवी बनी थी और उस टाइम के हिसाब से 9 साल पहले ये काफ़ी महंगी पिक्चर थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 43 करोड़ आया था। पहले शो, दूसरे शो के बाद ही इसका ट्रेंड है फिश हो गया। अब देखिए, इसके जो थिएट्रिकल राइट्स है वो 70 करोड़ में बिके थे। ठीक है, 120 करोड़ की बनी थी, 70 करोड़ की प्रोड्यूसर साहब ने बेच दी। बाकी चीज़ कहीं और से रिकवर उन्होंने किया होगा, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम थिएटर बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर है 43 के अंदर से, उसको करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए मिल गए होंगे, लगभग। तो मोटा मोटा लेवल पे उसको 50 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो उसने 50 करोड़ रुपीज़ लूज़ किए। अब जैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि वेलवेट जो है वो काफ़ी बड़ी फ्लॉप थी, करोड़ों रुपए लुट गए। लेकिन अगर जब मैथमेटिक्स देखेंगे तो ये जो लॉसेस तो हुए हैं बड़े बड़े, 50 करोड़ रुपए कम नहीं होते, बट एट द सेम टाइम ये 120 करोड़ माइनस अगर 43 कोई करे मोटा मोटा लेवल के पीछे, 120 बजट था, रिकवरी तो 40 के आसपास हुई, तो 80 तो होना चाहिए था लॉस। लेकिन एक्चुअल जो लॉस है वो 50 है, क्योंकि उसने खरीदी ही सस्ते के अंदर है, क्योंकि बाकी जो रिकवरी होगी वो OTT और इधर उधर से होगी। ऐसी जब हैरी मेट सेजल, जो कि शाहरुख खान की पिक्चर है, नॉर्मली हर एक पिक्चर उनकी रिकवर तो करी जाती है, लेकिन ये मूवी चली नहीं थी। 2017 की ये मूवी है। ये वो फेज था जब शाहरुख खान वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ बॉय इनटू अ मैन टू नाउ अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट, जिसमें आप बोल सकते हैं कि लवर बॉय की इमेज छोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए, जिसमें वो सक्सेस देख चुके थे इतने साल तक। तो बजट जो था वो था इसका 119 करोड़ रुपए, लगभग उतना ही जितना बॉम्बे वेलवेट का था। 120 था, इसका 119 है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो थी, शाहरुख खान है तो 144 करोड़, 144 करोड़ हो गया था। लेकिन जो इसके थिएटिकल राइट्स थे वो 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास बिके थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो शेयर लिया एग्जिबिटर से वो था करीबन 63 करोड़ रुपीज़। तो अगर आप माइनस करेंगे 80 माइनस 63 करोड़, तो जो लॉस था वो 17 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। ऐसी ट्यूबलाइट की भी बात करते हैं, जो कि सलमान खान की पिक्चर थी, चली नहीं ज़्यादा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है इनका मामला। 2017 की जो पिक्चर थी, इसका बजट बहुत मैसिव था। सलमान खान फिल्म्स ने ही इसको प्रोड्यूस किया था। कबीर ने बनाया था, जो कि बहुत अच्छी तिगड़ी बना के रखते हैं एक्चुअली। उनका जो ये उनका आपस में जो साथ है सलमान खान का, बहुत अच्छा रहता है। तो 100 करोड़ की ये बनी। वर्ल्ड वाइड 211 करोड़ रुपए इसने कमा भी लिए, लेकिन ये फिर भी लॉस मेकिंग थी। अब इसको समझते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग केस है। थिएटिकल जो राइट्स थे वो बहुत महंगे बिके थे इसके, 132 करोड़ रुपीज़। टिपिकली क्या होता है कि बजट का एक पोर्शन होता है जो आजकल थिएटिकल राइट्स में बिकता है, लेकिन ये बजट से ज़्यादा में बिका था। तो सलमान खान फिल्म ने तो बहुत पैसे कमाए हैं इसके अंदर, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आया 211 करोड़, जो फुल रिकवरी थी वो था सिर्फ 106 करोड़ रुपए। तो ये एक अच्छा केस है जिसके अंदर बजट से बहुत ज़्यादा मूवी कमाई जाती है, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने पैसे नहीं कमाए। क्योंकि थिएटिकल राइट्स हुए 132 करोड़ के खरीदे और उसके पास जो रिकवरी हुई वो 106 करोड़ रुपए की हुई। तो 132 माइनस 106 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनको लॉस हो गया है यहाँ पर।
अब बात करते हैं एक और खान की, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी हिट्स देते हैं सारे लोग। ये सब टॉप स्टार्स हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान की मूवी, तो मैंने हर एक स्टार की एक एक मूवी उठा ली है, जैसे बॉम्बे वेलवेट, रणबीर कपूर की जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान की ट्यूबलाइट आप ले लीजिए, सलमान खान की हो गया, और ऐसे आमिर खान की ये मूवी 335 करोड़ में बनी थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। पर्सनली स्पीकिंग मुझे इस मूवी में काफ़ी पोटेंशियल लगा था। आप बोलोगे कि पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे ये ठीक लगी थी मूवी। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो था वो एग्जैक्टली 335 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ ही गया था, तो कोई लॉस तो होना नहीं चाहिए आइडली, क्योंकि वाईआरएफ है, वाईआरएफ खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो इसके थिएरेटिकल राइट्स हैं वो अजम्पशन लेके चली गई थी कि 175 करोड़ रुपीज़ के हैं, और अगर आप 335 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मान के चलते हैं, तो आप जो एग्जीबिटर से रिकवर कर पाएंगे वो होगा 145 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो आपका जो नोशनल इसके अंदर जो लॉस है वो करीबन हो गया 175 माइनस 145 इज इक्वल टू 30 करोड़ रुपीज़, क्योंकि वाईआरएफ दो ड्यूटी करता है, प्रोड्यूसर भी वो है, डिस्ट्रीब्यूटर भी वो है। तो जो एक फंक्शन जो है, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही उनके अपने अपने डिपार्टमेंट है, और हर एक का अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है कि हमारा डिपार्टमेंट एज डिस्ट्रीब्यूटर कितने पैसे कमा पाएगा और हमारा डिपार्टमेंट एज प्रोड्यूसर कितने पैसे कमा पाएगा। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर दे मेड लॉसेस। वहीं ज़ीरो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी एक सिग्निफिकेंट महंगी पिक्चर थी, 200 करोड़ में बनी थी, शाहरुख खान की मूवी। अगेन वही टाइम जब वो ट्रांजिशन कर रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर 4 साल घर में थे, नई चीज़ लाना चाहते थे और क्या लाए, और 23 में तो मतलब ज़बरदस्ती कलेक्शन हो गया उनका। तो वापस आते हैं ज़ीरो के ऊपर। 200 करोड़ का बजट था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग इतनी ही हो गई थी, 186 करोड़ की हो गई थी, और थेरेटिकल जो राइट्स हैं वो 110 करोड़ रुपीज़ में बिके थे। अब देखो, आपने जितनी भी मूवीज़ के बारे में मैंने आपको बताया उसमें लगभग बजट से कम में थेरेटिकल राइट्स बिकते हैं, एक्सेप्ट ट्यूबलाइट जिसके अंदर बजट 100 था लेकिन बिकी 132 करोड़ में थी। इसके अंदर 110 करोड़ रुपीज़ रिकवर करने थे, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि 186 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ, जिसमें से 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो होगा डिस्ट्रीब्यूटर शेयर होगा। तो 110 माइनस 80, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, 30 करोड़ रुपीज़ का इनको करीबन करीबन लॉस हुआ होगा। अब इसको एक्सटेंड करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भी, कि उनको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। ये बहुत एक्सपेंसिव मूवी है, 300 करोड़ रुपीज़ में ये बनी थी। ये बोनस पॉइंट में लेके आया, वैसे टॉप 5 बना रहा था मैं। अब देखो, इसका जो लाइफ टाइम बिजनेस होगा वो 105 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इसका जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो इस तरीके से चलेगा कि पीवीआर इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और कहीं ना कहीं ये एग्जिबिटर भी खुद ही है। तो जो इसने मूवी खरीदी वो 275 करोड़ रुपीज़ में खरीदी। तो अगर आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर है वो इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन हो गया, क्योंकि सेम ही बंदा है। तो 275 करोड़ रुपीज़ में अगर आप माइनस करेंगे जो रिकवरी होगी 105 करोड़ रुपीज़ की, अगर इतना पैसे पे ली गई है, तो ये लगभग होगा 170 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो पीबीआर का मोटा मोटा लेवल पे 160 से 170 करोड़ रुपए के बीच में आसपास लॉस होगा। तो ये काफ़ी मेजर लॉस है अगर हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें। हालांकि पीवीआर के पास और भी एवेन्यूज़ होंगी इसको थोड़ा सा लॉस को कम करने के लिए। कई कई जगह पे जहाँ पर फिल्म शूट होती है वहाँ से कहीं ना कहीं रिबेट्स मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये 150 से करोड़ रुपए से तो ऊपर ही होगा, कुछ भी कर लें। ठीक है, तो बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। कोई और मूवी है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।